मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का थर्ड पेपर का कुछ टॉपिक लेता हूँ जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको सामान्य जानकारी दे दूँ। फर्स्ट ईयर के अंदर वनस्पति शास्त्र और बॉटनी के अंदर आपके सिलेबस में 3 पेपर रखे गए हैं। पहला पेपर है बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा और पौधों में होने वाले रोग और उसका नियंत्रण कैसे करें। सेकंड पेपर है आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा और लाइकेन। और तीसरा पेपर है टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबॉटनी। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो थर्ड पेपर से संबंधित है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले इस थर्ड पेपर को इन तीनों को पेपर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एक वैज्ञानिक थे डब आइकलर, उन्होंने सभी पौधों को 2 ग्रुप में विभाजित किया था, क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस। हिंदी में इसको बोलते हैं अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमस को पुनः थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में विभाजित किया और फेनेरोगैमस को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभाजित किया। ये जो क्लासिफिकेशन था ये फाइलोजेनिक मतलब जाति वर्गीयता के आधार पर, या अपन इसको कह सकते हैं कि विकास के क्रम से। विकास के क्रम का मतलब ये हुआ कि उत्पत्ति के अंदर थैलोफाइटा जो थे वो पहले विकसित हुए, उसके बाद ब्रायोफाइटा का विकास हुआ, उसके बाद टेरिडोफाइटा का विकास के अगले क्रम में जिम्नोस्पर्म और उसके अगले क्रम में एंजियोस्पर्म। ये विकास का क्रम ये आइकलर के अनुसार, और अपने सिलेबस में भी अपन इसी हिसाब से कर रहे हैं। जैसे एल्गी और फंजाई जो है वो थैलोफाइटा के अंदर रखेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये लोग आप लोग सेकेंड में पढ़ेंगे। थर्ड पेपर आपके टेरिडोफाइटा और पैलियोबॉटनी से संबंधित है। और मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइटा, या अपने इसको कह सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट। सामान्य जो लक्षण है टेरिडोफाइटा के उसको अपन 3 या 4 पार्ट में पूरा करेंगे। उसमें से पहला पार्ट है जिसको अपन कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी जो कि आपके फर्स्ट ईयर में यही 3 हैं, इन तीनों के अंदर मूल रूप से क्या है। शैवाल या एल्गी पानी के अंदर पाए जाते हैं। पादप शरीर जो होता है इसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं होगा। किसमें? शैवाल में। ब्रायोफाइटा नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। वेरिएशंस या विविधता होती है आवास में, लेकिन मुख्य रूप से नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं होगा। टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर जड़, तना और पत्ती में विभेदन शुरुआत हुई, या अपन ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा का जो पादप होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। ये जो वर्ड है टेरिडोफाइटा, ये लैटिन भाषा के वर्ड टेरॉन से बना है। इस टेरॉन का मतलब होता है फीदर कली। अगर टेरिडोफाइटा का स्ट्रक्चर आप देखना चाहें या आप देखेंगे तो उसको अपन बोलते हैं पंखनुमा संरचना। टेरिडोफाइटा जो वर्ड है वो वैज्ञानिक थे हेगल, उन्होंने सर्वप्रथम दिया था। विज्ञान की वह शाखा जिसमें टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहेंगे। एल्गी के जो स्टडी ऑफ एल्गी है उसको अपन फाइकोलॉजी कहते हैं, और कवक के अध्ययन को अपन माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ पेपर के अंदर आ सकते हैं, या सामान्य जानकारी के लिए आपको सामान्य जानकारी रखनी होती है कि विज्ञान की पर्टिकुलर ब्रांच के अध्ययन को क्या कहते हैं। प्रथम समनी पादप टेरिडोफाइटा को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के रूप में जाना जाता है, प्रथम समनीय पादप। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समनीय पादप क्या होता है। जब भी आप किसी पौधे या उस पौधे के पार्ट का सेक्शन काटते हैं और अगर उसमें आपको समन तंत्र या वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम या जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे तो उसको अपन समनीय पादप कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पौधे थे जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया गया, लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जाइलम के अंदर
वेसल और फ्लोएम के अंदर जो सर कोशिकाएँ हैं, ये जाइलम और फ्लोएम के पार्ट है, वो टेरिडोफाइटा में नहीं पाए जाते। ये क्रिप्टोगैमस में रखा गया है, ये मैंने पहले ही बता दिया, टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैमस में रखा गया है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्रथम स्थलीय पादप। ये पहले ऐसे पौधे थे जो स्थलीय पादपों के रूप में विकसित हुए। पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से अपन नहीं कह सकते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइटा में जल की आवश्यकता होती है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड की स्थितियाँ, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, एफ ओ बोवर को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी के रूप में जाना जाता है, और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी के रूप में प्रोफेसर एस एस बीर को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार फर्स्ट ईयर के पेपर में आ जाता है कि फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है। अब उत्पत्ति, जैसे विकास के अंदर अपन ये अध्ययन कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा अपन कहते हैं कि प्रथम स्थलीय पादप थे। तो इनकी उत्पत्ति कब हुई? अगर एज के रूप में माने अपन तो लगभग 35 से 38 करोड़ वर्ष पूर्व, या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से माने तो टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरिन काल में, और सिल्यूरिन काल में ये उत्पत्ति हुई, और डिवोनियन काल तक ये डोमिनेंस के रूप में, या अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से प्रभावी पौधों के रूप में पृथ्वी पर विकसित हुए। वर्तमान समय में लगभग 400 जीनस और 10,500 स्पीसीज पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा की मौजूद हैं। पुराने जो टेरिडोफाइटा थे वो वृक्ष के रूप में पाए जाते थे, और ज़्यादातर जो टेरिडोफाइटा है वो फॉसिल के रूप में उपस्थित है। बहुत कम अपन कह सकते हैं कि जो 400 जीनस यहाँ उपस्थित है, तो टेरिडोफाइटा पौधों का एक छोटा ग्रुप है। ज़्यादातर जो इसके सदस्य है वो जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। अब जब भी आप किसी ग्रुप का अध्ययन करते हो, चाहे एल्गी का करते हो, ब्रायोफाइटा का करते हो, टेरिडोफाइटा का करते हो, तो 4-5 चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी होती है कि पॉइंट आप याद रखें। आप हैबिट और हैबिटेट के बारे में आप उसके बारे में लिखें, फिर उसकी संरचना आएगी, संरचना के अंदर उसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आएंगे। जैसे कोई बाहर पौधा खड़ा है और मैं उसकी संरचना के बारे में बताऊँगा कि पौधा मुझे दिखाई दे रहा है, इस पौधे की हाइट इतनी है, और तना मुझे इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, पत्तियाँ ऐसी है, रूट है वो इस टाइप की है। कहने का मतलब है कि जो बिना सेक्शन काटे या बिना माइक्रोस्कोप के अगर आप किसी पौधे का अध्ययन करते हो तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और अगर आपने उसका सेक्शन कटिंग की, आपने उसको स्टेन किया माइक्रोस्कोप में, अगर आपने उसका अध्ययन किया है तो वो उसका इंटरनल या आंतरिक संरचना के अंदर आएगा। तो पौधों के बारे में स्ट्रक्चर सबसे मेन है। जब अपन ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में, जब अपन ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं तो ब्रायोफाइटा के अंदर सामान्य लक्षण में सबसे पहली लाइन लिखी होती है कि ब्रायोफाइटा का जो पादप जो बॉडी है उसको सुकाय या कैलस कहते हैं, और फिर दूसरी लाइन उसमें लिखी होती है कि जड़, तना और पत्ती का अभाव। हालांकि ब्रायोफाइटा के अंदर एक विकसित ग्रुप है जिसको अपन मॉसेस के रूप में मानते हैं, या ब्रायोप्सिडा भी कह सकते हैं। उसके कुछ पौधे हैं वो लिखी फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य लक्षण में ये लिखा होता है। फिर दूसरी लाइन लिखी होती है कि मुख्य पादप पीढ़ी युग्मोकोद्भिद या गैमेटोफाइट जो कि अगुणित होती है, और बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है जो कि डिप्लॉइड होती है वो पूर्ण रूप से युग्मोकोद्भिद पर डिपेंड रहेगी। किसमें? ब्रायोफाइटा। लेकिन टेरिडोफाइटा में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। टेरिडोफाइटा की मुख्य पादप पीढ़ी बीजाणुद्भिद होती है, और युग्मोकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद से स्वतंत्र होती है। तो जो मुख्य पादप पीढ़ी है उसको अपने यहाँ मैंने लिखा है मेन प्लांट बॉडी बीजाणुद्भिद जो कि डिप्लॉइड होती है। ये जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है ये विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो अपन ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा के अंदर जड़, तना और पत्ती मौजूद होते हैं। इससे पहले वाले जो ग्रुप है या जो समूह हैं उनके अंदर जड़, तना और पत्ती का पूर्ण रूप से अभाव होता है। टेरिडोफाइटा के अंदर मुख्य जो भाग है वेजिटेटिव के अंदर, पत्तियां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करेगी, और पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइटा को 2 समूह में बांटा गया है। 2 समूह कौन कौन से हैं? मेगाफिलस टेरिडोफाइटा और माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुपर्णी टेरिडोफाइटा, और इसको बोलते हैं लघुपर्णी टेरिडोफाइटा। इसके वर्ड से अपन इसके लक्षण या कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं
ऐसे टेरिडोफाइटा जिनके अंदर पत्तियां बड़ी हो और तना छोटा हो, उन टेरिडोफाइटा को अपन मेगाफिलस टेरिडोफाइटा कहते हैं। और ऐसे टेरिडोफाइटा जिनके अंदर पत्तियां छोटी और स्तंभ बड़ा हो, उनको माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा कहते हैं। कौन कौन से ऐसे टेरिडोफाइटा है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन। मेगाफिलस के अंदर मैंने लिखा फर, ठीक है, एंजियोप्टेरिस, टेरिस, मार्सिलिया, ये जो जीनस है ये फर के अंदर है। यानी इन वंशों के अंदर या इन जीनस के अंदर पत्तियां बड़ी और तना छोटा। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और सिलिजिनेला ये माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा होता है। यानी इन जीनस के अंदर पत्तियां छोटे आकार की और स्तंभ बड़े आकार। टेरिडोफाइटा के आकार के अंदर भी विविधता आपको देखने को मिलेगी। कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जो कि 1 वर्षीय होते हैं या 1 वर्ष के अंदर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, साइज भी उनकी छोटी होगी। और कुछ टेरिडोफाइटा वुडी नेचर के भी हो सकते हैं और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल किया है, एंडुअल एंड वार्षिक और शाकीय, एजोला एंड साकिया। ये 2 ऐसे टेरिडोफाइटा हैं जो 1 वर्ष के अंदर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ टेरिडोफाइटा लार्ज एंड बड़े और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं, जैसे एंजियोप्टेरिस और ओस्मोटा, ये बहुवर्षीय टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। तो इसमें भी आपको टेरिडोफाइटा के अंदर विविधता देखने को मिलेगी। अब टेरिडोफाइटा का आवास क्या है, किस जगह पाए जाते हैं? तो एक वर्ड अपने पहले लिया है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्रथम स्थलीय पादप। तो अपने पहला वर्ड इसमें ये आवास के बारे में ये बताएंगे कि टेरिडोफाइटा स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइटा, अच्छा, स्थलीय आवास में भी आप ये ध्यान रखें कि मुख्य रूप से नमी और छायादार स्थानों पर टेरिडोफाइटा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। सिलिजिनेला की एक स्पीसीज है, सिलिजिनेला रुपेस्टिस और इक्विसिटम आर्नियस। ये 2 जातियाँ हैं जो कि जीरोफिटिक या मरुद्भिद आवास के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार से साल्विनिया, मार्सिलिया और एजोला, ये 3 ऐसे टेरिडोफाइटा हैं जो कि जलीय आवास में पाए जाते हैं। तो आवास के अनुसार भी टेरिडोफाइटा में काफ़ी विविधता देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के अपन पहले पार्ट में अपन ये ध्यान रखें कि टेरिडोफाइटा के जो लक्षण हैं वो जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा के मध्य मिलते हैं। आप आइटलर के क्लासिफिकेशन को देखें तो टेरिडोफाइटा से पहले जो ग्रुप रखा गया वो ब्रायोफाइटा है और उसके बाद रखा गया जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब ये इन दोनों समूहों के बीच में रखा गया है और इन दोनों समूह के बीच में इसके लक्षण हैं। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि प्रथम समन्वयी पादप। टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पौधे हैं जब इसकी आंतरिक संरचना का अपन अध्ययन करेंगे, जड़, तना, पत्ती, आगे अपन इसको अध्ययन करेंगे, जब इसका सेक्शन काटेंगे तो तीनों वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आपको समान उत्तक देखने को मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम। हालांकि टेरिडोफाइटा के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, यानी कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो ये एक अपने टॉपिक लिया है जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे अपन इसके सामान्य लक्षण है वो विस्तार से पढ़ेंगे।